श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की सबसे बड़ी अमावस्या सत्तुबाई अमावस्या। ये अमावस्या बहुत खास और विशेष होती है। इस अमावस्या पर दान पुण्य का फल तो मिलता ही मिलता है, साथ में पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हर कार्य की ओर करने के लिए उन्नति तरक्की मिलती है। जितने भी कार्य में बाधाएं आ रही है, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय, सबके लिए मार्ग खुल जाते हैं। सत्तुबाई अमावस्या वैशाख माह की सबसे बड़ी अमावस्या है और इस अमावस्या पर गुरु जी, पंडित जी, पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, सत्तुबाई अमावस्या है। सत्तुबाई अमावस्या के दिन सत्तू का तो बहुत अत्यधिक महत्व है। इस दिन सत्तू का दान किया जाता है। जी हाँ, सत्तू क्या होता है? तो सत्तू आपको मार्केट में आप जाओगे, क्योंकि सत्तू चाहिए तो आपको रेडीमेड बना बनाया सत्तू मिल जाएगा। जी हाँ, ये सत्तू जो चना गेहूं उन सबको पीस कर बारीक करके बनाया जाता है। मार्केट में रेडीमेड आपको मिल जाएगा। करना है क्या आपको? सत्तू भाई अमावस्या के दिन आपको सत्तू का दान करना ही करना है। जी हाँ, किसी पंडित जन को, किसी भी व्यक्ति को आप सत्तू का दान करें। साथ में एक विशेष उपाय करें। सत्तू भाई अमावस्या के दिन महादेव के शिवलिंग पर महादेव को सत्तू का भोग लगाया जाता है और ये भोग आप लगा सकते हैं सत्तू में शक्कर मिक्स करके महादेव को। जी हाँ, सत्तू शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, सत्तू का भोग लगाया जाता है महादेव को। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते, सत्तू महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, पर चढ़ाया नहीं जाता है। सत्तू का भोग लगाया जाता है महादेव को। और इस दिन सत्तू का भोग लगाकर सभी व्यक्ति यानी कि घर के सभी सदस्यों को मिलकर उस प्रसाद का पान भी करना चाहिए। जी हाँ, जो व्यक्ति सत्तू भाई अमावस्या के दिन सत्तू का सेवन करता है यानी सत्तू खाता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, निरोगी काया रहती है। साथ में हम जिस भी कामना से महादेव को सत्तू का भोग लगाते हैं, वह कामना भी अतिशीघ्र पूरी होती है। सत्तू भाई अमावस्या साल में एक बार आती है और केवल साल में एक ही बार महादेव के शिवलिंग पर सत्तू को समर्पित किया जाता है, सत्तू का भोग लगाया जाता है और सत्तू का सेवन किया जाता है। दूसरा उपाय, सत्तुबाई अमावस्या के दिन रोग मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए गुरु जी, पंडित जी, पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत सरल सा उपाय है जो कि किया जाता है। देखिए, आपने देखा है बेल फल के अंदर जो बिला होता है, उस बिले के अंदर का सारा मटेरियल निकाल दो यानी सारा गूदा निकाल दो। अब जो बेल फल है उसके अंदर जल को भरकर वो जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। जी हाँ, जो व्यक्ति बेल फल का जल महादेव के शिवलिंग पर सत्तुबाई अमावस्या के दिन समर्पित करता है, उसके जीवन की सारी समस्या दूर होती है, सारे संकट दूर होते हैं, वो कार्य को करने के लिए अग्रसित होता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, रोग से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय देखिए, सत्तुबाई अमावस्या है। इस दिन आपको अपने पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके घर में अधोगति में चला गया है, कम उम्र में चला गया है, अविवाहित चला गया है, तो उसकी शांति के लिए, उसको उसके पितृदोष से मुक्ति मिले, साथ में उस व्यक्ति को शांति मिले जो अधोगति में चला गया है, उधर उधर भटक रहा है, उसको मोक्ष नहीं मिल पाता, तो उससे मोक्ष मिलेगा और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितर आपसे तृप्त होंगे। सत्तुबाई अमावस्या के दिन क्या करें? आपको लेना है एक बेलपत्री और पंचामृत। जी हाँ, पंचामृत सबको पता है कैसे तैयार किया जाता है। दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, ये सबको मिक्स करके पंचामृत तैयार किया जाता है। तो पंचामृत लेना है और एक बेलपत्री लेना है। अब ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित की जाती है और डंडी का भाग किया जाता है महादेव की ओर। एक बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब आप जो पंचामृत लेकर गए, वो पंचामृत सबसे पहले महादेव के शिवलिंग से पहले सबसे पहले आपको जो बेलपत्री आपने समर्पित किए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, उस बेलपत्री पर थोड़ा सा पंचामृत समर्पित कर देंगे, थोड़ा पंचामृत प्राप्त कर लेंगे और बचा हुआ पंचामृत को आपको महादेव के शिवलिंग पर पूरा समर्पित कर देना है। जी, यानी पंचामृत चढ़ाना है सबसे पहले बेलपत्री के ऊपर और बचे हुए पंचामृत को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद एक लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये बहुत सरल सा उपाय है जो कि सत्तुबाई अमावस्या के दिन किया जाता है। इससे पितृ दोष दूर होता है, और हमारी जो भी मनोकामना होती है, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर मनोकामना पूरी होती है। और यह उपाय करने से दूधो नाव पुतो फलो वाला आशीर्वाद आपको मिलता है। पांचवा उपाय, यह उपाय भी सत्तुबाई अमावस्या के दिन
पितृदोष निवारण, पितरों का आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने से पितृदोष दूर हो जाता है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। आपको लेना है पीला चंदन और पीला चंदन लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय और इस चंदन की आपको लगाना है बिंदी। जी हाँ, यह उपाय अमावस्या का बहुत ही विशेष और कह सकते हैं बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से फल अतिशीघ्र प्राप्त होता ही होता है। तो करना क्या है आपको, महादेव के शिवालय जाकर सबसे पहले चंदन की बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना है। पहली बिंदी, एक बिंदी लगे, दूसरी बिंदी जहाँ शिवलिंग रखी रहती है माँ पार्वती के हस्तकमल पर लगेगी। तीसरी बिंदी आपको लगाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ से जल फेंके जाता है, बीच में मोटी सी लाइन होती है वहाँ लगेगी। चौथी बिंदी लगेगी जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर, ठीक उसके अपोजिट लगेगी कार्तिक भगवान के स्थान पर। इस प्रकार 5 बिंदी लगेगी। 5 बिंदी लगने के बाद आपको छठी बिंदी जो लगाना है वह लगाना है ऊपर जो जलाधारी रहती है, जी यहाँ से बूंद बूंद जल गिरता है वहाँ पर आपको छठी बिंदी लगा देनी है। और 7वीं बिंदी अंतिम शेष जो बिंदी लगेगी वो लगेगी नंदी जी के दोनों सिंगों पर। जी हाँ, नंदी जी के दोनों सिंगों पर आपको 7वीं बिंदी लगा देना है। इस तरीके से आपको बिंदी लगाना है अमावस्या के दिन। इस उपाय को करने से पितृदोष निवारण होता है, पितृदोष शांति मिलती है और हर कार्य को करने के लिए आप उन्नति आपको मिलती है, तरक्की आपको मिलती है। और सत्य भाई अमावस्या का दिन है, बहुत खास और विशेष उपाय है, ये बहुत ही विशेष उपाय, कोई एक उपाय आप इस दिन अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।